नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि ड्रग्स मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शौविक के अलावा सैमुअल मिरांडा को भी आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब ये माना जा रहा है कि रिया को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में शौविक के कबूलनामे के बाद ये गिरफ्तारी की है और इन दोनों पर कई धाराएं भी लगाई गई हैं और ये शौविक ने बात कबूली है कि बहन रिया के कहने पर ड्रग्स भी मंगवाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के भाई शौविक के कबूलनामे के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। शौविक ने माना है कि वो अपनी बहन रिया के कहने पर उसने ड्रग्स मंगवाई थी। शौविक और सैमुअल मिरांडा पर कई धाराएं लगाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया है। आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। रिया के भाई की आज कोर्ट में पेशी। 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद होने पर यह धाराएं लगती हैं जो इन दोनों पर लगेंगी। जमानती अपराध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ड्रग्स मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और रिया को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अटकलें लगाई जा रखी हैं। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दोनों को गिरफ्तार किया है। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा किस तरह से पकड़े गए वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा साहब हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन के हेड हैं। और सर, ये जो गिरफ्तारी हुई है किस आधार पर हुई है, शौविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की? ये जो अरेस्ट हुई हैं दोनों एविडेंस बेस्ड अरेस्ट है। जो हमने यहाँ पे केस रजिस्टर किया था सीजर बेस्ड, जिसमें 2 तरीके के सीजर हुए, फाइनेंशियल सीजर हुआ एंड नारकोटिक्स कॉन्ट्राबैंड सीजर हुआ। उसी के लिंकेजेस के बेसिस पे ये अनकवर होते हुए हम इस लिंकेजेस तक पहुंचे एंड वी अरेस्टेड बोथ ऑफ द पर्सन्स एंड इनकी कॉर्पोरेटिव स्टेटमेंट्स एंड डिजिटली जो एविडेंसेस थी उनको कॉर्पोरेट किया गया साथ। सर, ये बताइए कि 3 अहम किरदार आपके पास थे, जैद था, वासिद था और इब्राहिम था। इन लोगों का क्या नेक्सस था शौविक से, सैमुअल मिरांडा से, और क्या ये लोग रिया चक्रवर्ती या सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाते थे? आपकी तफ्तीश में क्या निकल के आया है? देखिए, एज फार एज जो ड्रग्स की लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व थे, जैसे हमने पहला नाम लिया जायद ने, कुछ इंस्टांसेस थे कि जायद ने ड्रग्स को हैंड ओवर किया था। तो उन्हीं इंस्टांसेस को देखते हुए एंड जो जायद से सीजर हुआ, जायद का जो डिस्क्लोजर था, जायद के डिस्क्लोजर को सुपर इम्पोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जियो स्पेशली किस टाइम वो कहाँ था, टेम्पोरली देखा गया और उन चीज़ों के बेसिस पे एंड स्टेटमेंट्स जो आई, कन्फेशंस जो आए, उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एक एविडेंस बेस्ड अरेस्ट की गई। सर, शौविक ने क्या बताया सर, वो ड्रग्स किसके लिए लेकर था? एक चैट आपको मिली थी जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक बात कर रहे हैं कि बट चाहिए। वो किसके लिए बट की डिमांड रिया चक्रवर्ती कर रही थी? वो क्या तफ्तीश में आया है सर? हमारा जो अरेस्ट एंड सीजर्स हैं वो सिर्फ चैट के बेसिस पे नहीं है, वो एविडेंसेस के बेसिस पे, जिसमें चैट और द टेक्निकल एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है, उसकी जो सैंक्टिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉर्पोरेट करने में एंड एज अ प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस कई जगह यूज हुई है। सर, सैमुअल मिरांडा ने क्या बताया? वो कब से सुशांत के साथ जुड़े थे और उन्होंने क्या बताया कि कब से वो इस ड्रग्स की खरीद फरोख्त में जुड़े हुए थे, और इसकी जो पैसा वो कौन देता था, जैद को या वासिद को जो पैसा मिलता था वो किसके जरिए मिलता था, किसका पैसा होता था वो? सैमुअल मिरांडा ने जब से सुशांत राजपूत के पास ज्वाइन किया था, उसके बाद कुछ इंस्टेंसेस आए जिसमें कि सैमुअल मिरांडा ने कॉन्ट्राबैंड्स प्रोक्योर किया। अभी ये अनकवर करना भी बाकी है। फर्दर हमें आपका इस आंसर के लिए आई थिंक इन अ डे और 2 विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन। सर, शौविक ने क्या बताया कि वो ड्रग्स लेता था और वो ड्रग्स किसके लिए आगे सप्लाई करता था? क्या कुछ बड़े ड्रग्स पेडलर हैं उनसे शौविक जुड़ा हुआ था? और कैसे उसकी वासिद जो है उससे मुलाकात हुई? बता रहे हैं कि फुटबॉल क्लब में मुलाकात हुई। एज फार एज जो हिस्टोरिकली कौन कहाँ पे मिला वो थोड़ा कम रेलेवेंट था हमारी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारे लिए था जैसे ड्रग या ड्रग मनी, उसके लिंकेजेस का।
अब लिंक किसका कहाँ बनता है वो मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता, बट क्या उस बंदे ने उस लिंक को एक्सप्लॉइट किया है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग यूजेज, ड्रग कंजम्पशन, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर, रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी चैट्स में नाम सामने आए हैं, और क्या उनको सम्मन होगा, सुनने में जानकारी मिल रही है उनको सम्मन होगा, तो क्या आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और किस तरह से आपके आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, इन दोनों का अरेस्ट होना, इनकी अभी स्टेटमेंट्स और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चल ही रहा है। जो आगे प्रोस्पेक्टिवली आएगा विद एविडेंस, उस अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। आज कल का, परसों का, उसके 2 दिन बाद का स्टेप सोचना जब बताना, वो थोड़ा एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ा टफ है। सर, आपके रिमांड पेपर हमने पढ़े, उसे हमने अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया था कि आपने बोला था कि बॉलीवुड नेक्सस तक पहुंचना है। एनसीबी का पहला टारगेट ये है कि जो ड्रग सिंडिकेट है उसका पूरा चेन को क्लियर करना है, तो उस तक कैसे पहुंचेंगे आप? बॉलीवुड का जो ड्रग्स नेक्सस है उसकी पड़ताल में आपको क्या कुछ जानकारियां मिली और आगे आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए, वो जो रिमांड पेपर कोर्ट में सबमिट हुआ था, जब जो रिमांड पेपर की आप बात कर रहे हैं, वो रिमांड पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही था। एंड क्या एनसीबी का मैंडेट एनसीबी ने चुना था, इस इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी क्या करना चाहती है, कोर्ट में जो भी पेपर जाता है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये कहना कि एज इट इज़ ही अगर आप देखो तो ये जो करंट नेटवर्क है ये बॉलीवुड ही तो है। सर, एनडीपीएस की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, 2 गिरफ्तारी हुई हैं हम सर, शोभिक और सैमुअल मिरांडा की, उसमें एक सेक्शन 28 है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो जरूरी नहीं है सर कि किसी के पास से ड्रग्स बरामद हो, अगर वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहा है, ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है, उसकी आगे चेन को सप्लाई कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसी आधार पर गिरफ्तारी हुई है और आगे इसी को लेकर आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सेक्शन 28 इज वन ऑफ द सेक्शन विच वॉज एम्प्लॉयड। एक सेक्शन है जो कि अटेम्प्ट पे है, तो जो आप पॉइंट कह रहे हैं कि यस, ये सेक्शन इस केस में एम्प्लॉय हुआ, इसे यूज़ किया गया, एंड सारा इस केस का बेसिस सेक्शन 28 नहीं है, 20B में भी है, 29 भी है, एंड फर्दर इसी केस में जो फाइनेंशियल सीजर हुआ था उसमें 27A भी आया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद अब सुशांत के करीबी दीपेश सावंत से पूछताछ हो रही है। एनसीबी की टीम दीपेश सावंत को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां पहले से ही शौविक और मिरांडा मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने काफी बड़ा कदम उठाया है। इस पूरे मामले में 2 आरोपी हैं जो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद अभी यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी दीपेश सावंत को यहाँ पर लाया गया है, और दीपेश सावंत बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी थे। सुशांत सिंह राजपूत जो खाते पीते थे और जो उनका पूरा देखभाल था वो दीपेश सावंत ही रखता था। दीपेश सावंत को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में लाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इसी जगह पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार करके, जो अपने पीछे नारकोटिक मुंबई का दफ्तर देख रहे हैं, इसी जगह पर दोनों को गिरफ्तार करके रखा गया है। कल उनकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन देर रात दीपेश सावंत को बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि दीपेश सावंत को बुलाया किस वजह से गया है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच चल रही है वो काफी तेजी से चल रही है, और जिस तरीके से दीपेश सावंत को बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो दीपेश सावंत के ऊपर भी है, क्योंकि दीपेश सावंत वो ऐसा शख्स था जो सुशांत सिंह राजपूत को खाने पीने से लेकर सारी देखभाल वही करता था। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में एक और नया मोड़ सामने आया है। सुशांत के डॉक्टर केसरी चावड़ा ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें यह दावा किया कि मानसिक रूप से बीमार सुशांत ने दवा खानी छोड़ दी थी, जबकि दवाइयों की वजह से 20 मार्च तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इसके बाद सुशांत ने दवाइयां खानी छोड़ दी, जबकि उन्हें 8 से 9 महीनों तक दवा खानी थी। बयान में डॉक्टर ने बताया था कि 8 जून को रिया ने सुशांत के फिर से डिप्रेशन में जाने की बात बताई थी, और इसके बाद 14 जून को उनके खुदकुशी की खबर सामने आई। डॉक्टर केसरी चावड़ा ने यह भी दावा किया कि 28 नवंबर 2019 को सुशांत मानसिक बीमारी के इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हुए थे, और इस दौरान उन्होंने नींद नहीं आने और जीने की कोई ख्वाहिश नहीं होने का जिक्र किया था। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विवेक गुप्ता। सुशांत कनेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ करेगा, जबकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और रिया से पूछताछ की तैयारी है। ऐसे में रिया की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है।
सुशांत सिंह केस में लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के नए ट्वीट पर विवाद खड़ा हो गया। कंगना ने अपने इस ट्वीट में बिना नाम लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को घेरा और 9 सितंबर को मुंबई लौटने का ऐलान किया। साथ ही चुनौती देते हुए यह भी लिख दिया कि किसी के बाप में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाएं। एक दिन पहले ही कंगना ने संजय राउत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसे शिवसेना नेता ने नकार दिया था। लेकिन अब कंगना रनौत के नए ट्वीट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी नाराजगी जताई। ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी पहली तस्वीर मुंबई के पास ठाणे से सामने आई, जहां कुछ महिला कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आईं और कंगना के बयान पर नाराजगी जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने कंगना की तस्वीर वाले एक पोस्टर को चप्पलों से पीटकर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता ने तो उनके पोस्टर पर काली स्याही डाल दी, जबकि दूसरी कार्यकर्ता ने अपनी चप्पल से इस स्याही को पोस्टर पर ही पोत दिया। इन सभी ने कंगना से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी की। इतना ही नहीं, शिवसेना की इन कार्यकर्ताओं ने कंगना के पोस्टर को चप्पलों की माला भी पहनाई। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर बैठक चली। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा था। दोनों नेता इस वक्त शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए रूस पहुंचे हैं। मई से ही चीन और भारत में तनाव है और तब से अब तक सैन्य कूटनीतिक लेवल पर कई राउंड की बात हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलएसी पर भारत और चीन के बीच स्थिति को गंभीर बताया और एक बार फिर मध्यस्थता की पेशकश की। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। एलएसी पर चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा, जबकि वो भारत के हाथों गलवान में मात खा चुका है। It's been a very nasty situation, and we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help, and we are talking to both countries about that. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए अपना मित्र बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। What we saw, the people are so incredible. It's really an incredible place, an incredible country, and it's definitely big. It's definitely big. But you've got a great leader, and he's a great person. जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आर्मी कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर आतंकियों से हुई मुठभेड़ ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। इस मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जो वहां एक मकान में छिपे हुए थे। इसकी खबर मिलते ही सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई तो लोग बुरी तरह घबरा गए। इसके बाद सेना की मदद से उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है यहाँ पे एडीपोरा में, जो एनकाउंटर सुबह से जारी है और अभी जबरदस्त फायरिंग हो रही है लगातार, और जैसा कि आप आवाज भी सुन सकते हैं। ये मुठभेड़ बारामूला में पटन के एक आर्मी कैंप से महज कुछ ही दूरी पर हुई। ये कह पाना मुश्किल है कि मिलिटेंट का मंसूबा क्या था, लेकिन आर्मी कैंप के साथ में इनकी यहाँ पे प्रेजेंस थी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में 2 मकानों के बाहर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया जा रहा है कि इनमें ही एक मकान में आतंकी छिपे हुए थे। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स खरीदने और बेचने की बात कबूली थी। भाई शौविक की गिरफ्तारी के बाद रिया की बड़ी मुश्किल। एनसीबी कल रिया से ड्रग्स मामले में करेगा पूछताछ। एलएसी पर तनाव के बीच मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की 2 घंटे से ज्यादा देर चली मुलाकात। चीन की अपील के बाद भारत ने दिया था मुलाकात का वक्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए की तारीफ। बोले, काफी अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
We've got a great leader, and he's a great person.